बेटा एक रेशियो डिस्कस करने लगे। इस रेशियो का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। एक हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की थी, उसका फॉर्मूला क्या था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको यूज करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास जो प्रॉफिट है हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट, उसको कहते हैं एबिट। क्या कहते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। अब ये फिक्स फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे जितने भी डेट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म वाले हैं, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, बैंक लोन हो गए, ठीक है, उनके ऊपर जो हम खर्चा पे करते हैं यानी कि एक्सपेंस के तौर पे, और मेजॉरिटी उसमें क्या आता है? इंटरेस्ट। क्या आता है उसके अंदर? इंटरेस्ट। हमारी अर्निंग हमारे फिक्स खर्चों के कितने गुना है? इट इज अ रेशियो व्हिच टेस्ट द पेइंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स डेट। हमारे उधार की तरफ हम कितना पैसा पे कर सकते हैं। एबिट का मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर हमें क्वेश्चन में ईबीडी दी होगी तो हम क्या निकालेंगे? एबिट। अगर ईएटी दी होगी तो भी क्या निकालेंगे? एबिट। अगर एबिट ही दिया होगा फिर तो हम उसको ऐसे रहने देंगे। तो अल्टीमेटली हमें ये चीज निकालनी है। हमें क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर टैक्स भी दिया हो सकता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी दिया हो सकता है, अर्निंग डायरेक्ट भी दी हो सकती है। जब अर्निंग आफ्टर टैक्स दी होगी तो उसमें क्या प्लस होगा? इंटरेस्ट। क्या प्लस होगा? लेकिन अगर बिफोर टैक्स होगा तो पहले क्या प्लस होगा? टैक्स, फिर क्या प्लस होगा? इंटरेस्ट। तो इसका ये फॉर्मेट मैंने करवाया था। एबिट, एबिट में से पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। ये प्रॉफिटेबिलिटी में किया था हमने, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये क्या आ जाएगा? ईबीटी। क्या आ जाएगा? ईबीटी। उसके बाद क्या माइनस होता है? टैक्स। ये क्या आ जाएगा? ईएटी। तो अगर हमें ये दिया तो हमें इस पे जाना, तो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ये दिया तो इस पे जाना, सिर्फ इसको प्लस करना। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो की एक कंबाइंड रेशियो है जो दोनों में से आ सकती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67 निकालो। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, हम ऊपर लिख लेते हैं फॉर्मूला के तौर पे। 5 क्वेश्चन है, 3 मैं करवाता हूं, 2 आप करोगे। इसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 अगर रीड करो बेटा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये लिखा है ना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्या बन गया? एबिट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन गया। कितना दिया हुआ है? 10 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स इज 2 लाख। इंटरेस्ट कितना दे दिया हमें? 2 लाख। आगे फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। एबिट कितना दिया हुआ हमें? 10 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख। तो इसका मतलब हमारा कितना आएगा यहाँ पे? 5 टाइम्स। यानी कि हमारी अर्निंग क्या बात है, हमारी अर्निंग हमारे इंटरेस्ट के कितने गुना है? 5 टाइम्स। तो दिस रिफ्लेक्ट्स अवर पेइंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 68 आना करो बेटा रीड। From the following information, calculate interest coverage ratio. Net profit after tax 4,25,000. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितनी दी हुई है? 4,25,000. 4,25,000। आगे Tax 75,000. टैक्स दिया हुआ है 75,000। उसके बाद Interest on long-term funds 1,25,000. अब हमें बेटा ये चीज को ध्यान करो, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? ईएटी। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। तो हमें पहले ईएटी से क्या निकालना है? एबिट। कैसे निकलेगा? ईएटी कितना दिया है? 4,25,000। पहले क्या प्लस होगा? टैक्स। क्या प्लस होगा? टैक्स। कितना है टैक्स? 75,000। उसके बाद क्या प्लस होगा? इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में दोनों में से किसी को भी पहले प्लस कर देते फर्क नहीं पड़ता, बट जब परसेंटेज में आ जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा पहले किसको प्लस करना है? टैक्स को। ये कितना है? 125। कितना हो गया टोटल?
625, ठीक है। नाउ ICR इज इक्वल टू 625, दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 125। कटिंग कर देते हैं इसकी, 125 इंटू 250 इंटू 4, 5 लाख, 5 टाइम्स आ गया। चलो इनको कोई डाउट इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 69, आना बोल बेटा। From the following details, calculate interest coverage ratio. Net profit after tax 7 lakh. नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे कौन सा दिया है? अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी दी है? 7 lakh. 7 लाख। उसके बाद 6% debentures 20 lakh. 6% डिबेंचर्स कितने दिए हैं? 20 lakh. तो 20 लाख है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे इंटरेस्ट दिया होता था, अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 20 लाख का उधार है, उस पर 6% इंटरेस्ट है। कितना हो गया इंटरेस्ट? कितना आ गया? घर कितना आ गया 20 लाख का 6%? 12 कितना आ गया? 1,20,000। उसके बाद Tax rate 30%. इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। टैक्स का रेट दिया है, कितना दिया है? 30%। तो हमें EAT दिया है, तो हमने निकालना क्या है? EBIT। तो पहले क्या प्लस होगा? टैक्स के बाद क्या प्लस होगा? ऐसे होगा। अब एक फॉर्मूला बताता हूँ इजीली, लिखो EBT इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्सेस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस। हमेशा ये कॉमन फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं EAT कितना दिया हुआ है? 7 लाख इनटू 100, क्योंकि वो आफ्टर टैक्स दिया ना, तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें 70% वाली वैल्यू है, इसका मतलब तो हमें 100% वाली वैल्यू निकालना डिवाइडेड बाय 70। कितना आ गया? 10 लाख। ये क्या है हमारे पास? EAT, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अब टैक्स प्लस हो गया, अब क्या प्लस करना है? इंटरेस्ट। तो EBIT इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। 5%. अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी होगी? 10 लाख। 10 लाख प्लस इंटरेस्ट कितना है? 120। कितना आ गया? 1120। अब ICR रेशियो कैसे निकल जाएगी? 11,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना होगा? 1। करो कैलकुलेट। 120 इंटू 9 होगा 1080, और 40,000 डिवाइडेड बाय 120 0.33 आ गया, 9.33 आ गया। 10,80,000 पे 9 आता है, 40 में 120 किया 1/3 आ गया, 1/3 होता है 0.33। तो 9 प्लस 0.33 9.33। इस क्वेश्चन को स्टार में डालो, ऐसा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना पड़ा, टैक्स पे कैलकुलेट करना पड़ा, EBIT पे कैलकुलेट करना पड़ा। तो अगला स्टार्ट करो।